अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो पूरा देखे बिना आप एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन मत लेना। मैं ये वीडियो सच में काफी परेशान होकर बना रही हूँ कि बच्चों को इस हद तक मिसगाइड किया जा रहा है। पहले तो सबसे पहले बच्चों को ये बताया जा रहा है कि आप एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन ले लो, वो भी बिना नीट क्वालिफाई किए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप बिना नीट क्वालिफाई किए हुए एडमिशन लेते हो तो आप इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप इंडिया से नीट क्वालिफाई कर कर ही एमबीबीएस अब्रॉड में जाओ, जो कि नीट का कट ऑफ अभी ओबीसी के लिए और एसटी एससी के लिए 113 है, 113, और जनरल के लिए 144 है। मेरा सच में ये सुनकर ना दिमाग हिल जाता है कभी कभी कि बच्चे जो नीट में क्वालिफाई नहीं करे, उनके 100 110 नंबर भी नहीं आ रहा है, वो भी दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में, और उनको कोई कंसल्टेंसी आकर कह रहा है कि आप यूएसएमली प्लैब और एएमसी दे दो तो आप दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो जाओगे। मतलब आप चंद पैसों के लिए किसी को इस हद तक मिसगाइड कैसे कर सकते हो। और उनकी बातों में कोई भी ऐसा इंसान आ जाएगा जो अपने घर से पहली बार डॉक्टर बनने जा रहा है या जो डॉक्टर बनने की सपना को रखता है ना, तो कोई भी उसकी बात में बहुत ही आसानी से आ जाएगा। जैसे मैं आ गई थी 2019 में। पहले आप सच्चाई सुनो, आप यूएसएमली प्लैब एएमसी ये सारे एग्जाम दे सकते हो बिल्कुल अब्रॉड से एमबीबीएस करने के बाद, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपका बजट ही किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए 20 से 25 लाख या 25 से 30 लाख या 40 लाख है, तो आप कैसे ये सारे एग्जाम्स दोगे। और एग्जाम्स कैसे, इस एग्जाम को देने के लिए ही ना सिर्फ आपको 20 25 30 लाख रुपए चाहिए होते हैं, और आप इसमें पास करोगे नहीं करोगे इसकी कोई अश्योरिटी नहीं होती है। और फॉर द क्लियरेंस पर्पस कि ये एग्जाम कितना डिफिकल्ट होता है, ये जानने के लिए आप बस एक YouTube पे कोई भी वीडियो देख लेना, प्लीज उसकी वीडियो देखना जिसने ये एग्जाम सच में दिया है, जिन लोगों ने इस एग्जाम को क्रैक किया है। हमारे इंडिया से काफी अच्छे अच्छे डॉक्टर्स है, एम्स दिल्ली के डॉक्टर्स है जिन लोगों ने एग्जाम दिया है, क्रैक किया। आप उनकी स्ट्रगल को मैं चाहती हूँ एक बार पूरा सुनो, उन्होंने कितना खर्चा किया है, कितना कहाँ पे लगाया है, वो पूरा देखो। और अगर आपको लगता है कि हाँ इतना एफर्ट्स डालने के लिए आप तैयार हो, इतना मेहनत आप करने के लिए तैयार हो, फिर अगर आप करना चाहते हो तो 100% आप जाओ। अगर आप उतने मेहनत करने को तैयार हो तो जाओ, पर आप इसको मतलब नीट के ऑल्टरनेटिव की तरह नहीं ले सकते, बिल्कुल भी नहीं कि चलो नीट नहीं निकला मेरे से 1-2 साल में तो क्वालिफाई नहीं कर पाया। क्रैक करना तो एक दूसरी बात आ जाती है, मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया तो मैं कहीं दूसरे कंट्री में सेटल हो जाऊंगा। इंडिया में हजारों लाखों डॉक्टर जो बिना क्वालिफाई किए एमबीबीएस करने आए थे, रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, बांग्लादेश, नेपाल, वो सारे डॉक्टर आज कहीं ना कहीं किसी कंपाउंडर का काम कर रहे हैं। अपनी नाम को छुपाते हैं, उन्होंने कहाँ से एमबीबीएस किया ये चीज भी वो नहीं बताते, मतलब पूरी आइडेंटिटी ही खो दी है। और प्लस में कभी भी उनके साथ कुछ भी हो सकता है। करियर का इतना ज्यादा रिस्क लेकर आपको क्यों चलना है। कंसल्टेंसी को सिर्फ और सिर्फ आपके एडमिशन से मतलब है, वो आपके करियर के बारे में बिल्कुल एक बार भी नहीं सोचेगा। वो तो आपको यहाँ तक कि बताते हैं कि आप ये कॉलेज अगर जाते हो इस कंट्री में तो वहां पे आपको यूएसएमली की कोचिंग दी जाती है। वेरी नाइस, यूएसएमली की कोचिंग वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। पर जब बच्चा खुद उस कंट्री में पहुंचता है तो पता चलता है कि वो कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, वो पेड कोचिंग होती है। और बच्चे जो लोग क्वालिफाई करके जाते हैं नीट, वो तो वापस आके चलो उनके पास एक ऑप्शन है कि वो एफएमजी या नेक्स्ट देकर इंडिया में सेटल हो जाएंगे। पर आप सोचो अगर आप बिना नीट क्वालिफाई किए हो जाते हो तो आपके पास क्या ऑप्शन बचता है, आप फिर कहाँ जाओगे। कोचिंग पेड तो होता ही है, साथ साथ वहां पे बहुत ही कम परसेंटेज में बच्चों का निकलता है। मतलब मैं इतना अगर कह दूं परसेंटेज में तो 0.1 बच्चे ही पास हो पाते हैं उस एग्जाम में। और वो भी एक एग्जाम नहीं होता है कि आपने आज एक एग्जाम दिया आप पास हो गए चलो आप यूएस में डॉक्टर बन गए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। 3 सेट में एग्जाम होता है, वहां जाकर आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद भी आप रिजेक्ट हो सकते हो अगर आपका मैच नहीं खाता है। तो मैं सिर्फ आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, अगर आपने नीट क्वालिफाई नहीं किया है और आप बिना नीट क्वालिफाई आना चाहते हो, तो आप पूरे सर्कमस्टांसेस को जानो, पहले पहले समझो कि हाँ आपको इतनी मेहनत करनी है, आपको ये एग्जाम देना है, आपको यूएस जाना पड़ेगा और ये एग्जाम इजी नहीं होता है। पहले उन सारे लोगों के आप इंटरव्यूज को देखो,
उनके जर्नी को सुनो, उसके बाद ही डिसाइड करो। आप 1 घंटे किसी काउंसलर से बात करके ये फैसला नहीं ले सकते हो। ये करियर आपका है। काउंसलर इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेगा कि 6 साल बाद आपका क्या होगा। आप इंडिया नहीं आ पाओगे, आपका वो डिग्री बस एक कागज का पन्ना होगा, उसका कोई काम नहीं होगा। तो प्लीज मैं बस आप लोग को इतना ही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अगर एमबीबीएस अब्रॉड से करना चाहते हो तो पहले वो सारे सर्कमस्टेंसेस जानो। एनएमसी की जो गाइडलाइंस जो जो यूनिवर्सिटी फॉलो करती है आप उसमें ही प्रेफर करो बस। और नीट क्वालिफाई किए, मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि बिना नीट क्वालिफाई किए तो किसी भी कंट्री में मत जाओ, कम से कम मत जाओ। अगर आपको जाना ही है अब्रॉड से एमबीबीएस करना ही है तो थोड़ा वेट करो, नेक्स्ट ईयर और एक ड्रॉप ले लो अगर चाहिए तो, और फिर क्वालिफाई करके किसी कंट्री में जाओ, ताकि जब आप वापस आओ अपने कंट्री तो आपके पास एटलीस्ट एक ऑप्शन तो हो कि ठीक है आप अपने कंट्री में काम कर सकते हो। एक तो अभी एफएमजी है, उसके बाद नेक्स्ट आने वाला है। बहुत बच्चे इसमें ही फंसते चले जा रहे हैं। हमारे पास ऑलरेडी इतने सारे एफएमजीज है जिनका एफएमजी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, वो सारे वेट कर रहे हैं। प्लस में आप और नए डॉक्टर बनोगे, फिर आपकी वेटिंग लिस्ट और ज्यादा हो जाएगी। तो इससे अच्छा या तो आप करियर स्विच कर लो या तो अच्छे से सोच समझ के जाओ। सबसे ज्यादा फनी पार्ट तो मुझे इस वीडियो का वो लगता है कि जिन लोगों ने एमबीबीएस अब्रॉड से की भी नहीं है, और कुछ कंसल्टेंट तो खुद डॉक्टर है भी नहीं, वो तो कभी किसी अब्रॉड की शक्ल भी उन लोगों ने देखी नहीं है, और वो आपको गाइड करते हैं यूएसएमएलई के लिए, प्लैब के लिए। वेरी नाइस। एंड द शॉकिंग पार्ट इज कि जिन लोगों ने एमबीबीएस अपनी इंडिया से कंप्लीट किया है, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज से, उनको तो एफएमजी का आइडिया भी नहीं है कि वहां पे कैसा है, क्या सीन होता है, कौन से एग्जाम देने होते हैं, उनका जर्नी कैसा होता है, वहां की स्ट्रगल कैसी होती है, वहां की लाइफ कैसे होती है। अब वो लोग सपोर्ट करने लग गए, वो भी कुछ पैसों के लिए। तो मैं आपको बस इतना ही बोलूंगी कि आप ऐसे किसी के बात में मत आना। ये आपका लाइफ है, आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा। यूट्यूब पे ऐसे हजारों लाखों वीडियो है मिसगाइड करने के लिए और कुछ जेन्युइनली गाइड करने के लिए भी है। तो जो आपको ट्रस्ट वर्दी लगता है ना, आप उनसे मिलो, आप उनसे बात करो, उनका राय सुनो, और प्लीज किसी कंसल्टेंसी के चक्कर में तो मत आना। मेरी कुछ टाइम पहले एक स्टूडेंट से बात हुई और उसे तो ये भी बताया गया है कि आप बैंगलोर में बैठकर एमबीबीएस अब्रॉड से कर सकते हो और आपको बस एग्जाम देने जाना पड़ेगा। आई मीन, आर यू सीरियस? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप जब अब्रॉड से वापस आते हो, आपका जब एफएमजी एग्जाम निकल जाएगा, जो भी आपका रिस्पेक्टिव एग्जाम होगा उस टाइम का, नेक्स्ट अगर आ गया तो आपका पासपोर्ट चेक होगा, आपका पासपोर्ट के हर एक पन्ने चेक होंगे। आप कब किसी कंट्री में गए, आप कब वहां से वापस आए, आप छुट्टियों में कितने दिन के लिए थे, आपकी डिग्री कब से स्टार्ट हुई, आप कितने बार घर वापस गए हो, आए हो अपने कंट्री, ये सारा कुछ इन डिटेल चेक होता है। फॉर्म पे आपको बकायदा लिखना पड़ता है, इसके लिए एक सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि आप इंडिया में बैठ के किसी भी अब्रॉड डिग्री को हासिल कर लोगे और आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड होगी। इट्स नॉट ट्रू एट ऑल। 6 साल बाद आपका डिग्री कोई मैटर नहीं करेगा, कोई वैल्यू ही नहीं होगी, बस एक पेपर होगा। तो प्लीज आप इस चक्कर में मत फंसना। मैं बार बार बोल रही हूँ, आप सोच समझ कर ही एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन कराना।